12 डेज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज का आज 8वां दिन है। टाइम जाया किए बगैर हम वीडियो का आगाज करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है डेल्व इनटू, जिसका मतलब होता है तहकीक करना, किसी की गहराई तक जाना। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डेल्व इनटू वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। शी डेल्व्स इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस, वो सवाल को सोल्व करने के लिए गहराई तक जाती है, तहकीक करती है सवाल को सोल्व करने के लिए। जहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल का रूल इस्तेमाल किया, देखिए शी डेल्व्स, यहाँ पर आ गया एस या ईएस आ गया। अब जब भी प्रेजेंट सिंपल का रूल होगा यानी ही शी इट सिंगुलर नेम आएगा तो यहाँ पर एस ई एस वगैरह लाजमी आएगा। और अगर इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कुछ इस तरह होगा, शी डज नॉट डेल्व इनटू, यहां पर फिर आ जाएगा डेल्व, यहां से एस वगैरह खत्म हो जाएगा। शी डज नॉट डेल्व इनटू सॉल्विंग क्वेश्चंस, वो सवाल को सोल्व करने के लिए गहराई तक नहीं जाती, यानी तहकीक नहीं करते। अब एक एग्जांपल मैंने पास्ट में दिए, ही डेल्व्ड इनटू हिस्ट्री, वो तारीख यानी कि तारीख में गहराई तक चला गया, उसने तहकीक की तारीख के बारे में। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, फिर पास्ट सिंपल आएगा तो फिर डिड नॉट आ जाएगा। जब डिड नॉट आ जाएगा तो ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, ही डिड नॉट डेल्व इनटू। अगर फ्यूचर सिंपल होगा तो ही विल डेल्व इनटू। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा अवर्स टू। अवर्स टू का मतलब होता है नफरत होना, नापसंद होना, नागवार महसूस करना। यहां पर इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस अवर्स टू, इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, यानी कि इज एम आर वाज वर विल बी। अब देखिए शी इज अवर्स टू कॉन्फ्लिक्ट, वो लड़ाई के सख्त खिलाफ है, वो लड़ाई से नफरत करती है या उसको लड़ाई नापसंद है। इसी तरह आई एम अवर्स टू लाइंग, मैं झूठ बोलने से नफरत करता हूं, मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूं। तो अवर्स टू का मतलब होता है नापसंद करना, नफरत होना। तो ये था हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप के दो मतलब है, एक तो सुलह करना और दूसरा मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। यहाँ पर देखिए डोंट मेकअप एन एक्सक्यूज, झूठा बहाना मत बनाओ। ही मेक्स अप, वो झूठी कहानी बनाता है, वो अपने आप से बातें करता है, बातें बनाता है। अब सेकंड है सुलह करना। देखिए दे आर्ग्यूड, उन्होंने बहस की, उन्होंने लड़ाई की, बट सून मेड अप, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, बट सून दे मेड अप, उन्होंने जल्द ही सुलह कर ली। अब सेकंड है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है मुश्किल से गुजरना, यानी कि बुरे हालात से गुजरना, पेन से गुजरना। अब यहाँ पर देखिए यू वेंट थ्रू दिस पेन, आप इस दर्द से गुजरे, इस मुश्किल वक्त से गुजरे। ही ऑलवेज गोज थ्रू दिस डिफिकल्ट डे, वो हमेशा इस दिन मुश्किल से गुजरता है। तो गो थ्रू का मतलब होता है मुश्किलात से गुजरना, मुश्किल से गुजरना। राइट डाउन, हमें सबको मतलब पता है, लिखना। नोट डाउन के मतलब में आते हैं प्लीज राइट डाउन माई नंबर, बड़ा मेहरबानी आप मेरा नंबर लिख लें। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स है, अहम पॉइंट्स है, उनको आप लिख लें। टर्न अप के भी दो मतलब है, बढ़ाने के मतलब में आता है और एक पहुंचने के मतलब में भी आता है। टर्न अप द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। अब देखिए दे टर्न अप लेट, वो लेट आते हैं, दे टर्न अप। टर्न अप का भी मतलब होता है पहुंचना। तो अब हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और वोकैबुलरी। तो पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो पहला हमारा वर्ड है जर्नी। जर्नी हम सबको पता है कि इसका मतलब होता है सफर। पीर, पीर वो वाला पीर नहीं, पीर मुरीद वो वाला लफ्ज नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है झांकना, चुपके से झांकने को कहते हैं। ग्रीट का मतलब होता है मिलना या सलाम दुआ करना। रूडली का मतलब होता है सख्ती से या बदतमीजी से। अब हम बात करते हैं इडियम्स। तो पहला हमारा इडियम है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, वो दोस्त होता है जो हमारे मुश्किलात वक्त में हमारी मदद करे। अब यहाँ पर देखिए ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। व्हेन आई वाज सिक, जब मैं बीमार था। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आया। अब मैं मुश्किलात में था, मैं बीमार था, उसने मेरी मदद की, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरी मुसीबत में काम आता है। अब देखिए सेकंड है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अ बुक इज नॉट जज्ड बाय इट्स
कवर यानी दिल की जांच चेहरे से नहीं होती। अगर इंसान चेहरे से साफ नहीं है, प्यारा नहीं है, खूबसूरत नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल से अच्छा नहीं, उसके अखलाक भी अच्छे हो सकते हैं। अब यहीं पर मैंने एक एग्जांपल दी है, यू कैन नॉट जज बाय हिज फेस, आप उसको जज नहीं कर सकते, उसका मुआयना नहीं कर सकते उसके चेहरे से, बिकॉज अ बुक इज नॉट जज बाय इट्स कवर, क्योंकि दिल की जांच चेहरे से नहीं होते। अब सेकंड है कुक द बुक्स। अब कुक द बुक्स ये मतलब नहीं कि किताबों को पकाना, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है हिसाब किताब में धोखा देना। ही कुक द बुक्स, उसने हिसाब किताब में धोखा दिया, टू हाइड द लॉसेस, यानी जो नुकसान हुए उसने उसको छुपाया, उसने हिसाब किताब में उनको धोखा दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दाल में कुछ काला होना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़े दाया, कुछ तो गड़बड़े। आप इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। अब देखिए ही सेड दैट, उसने कहा ही इज एट होम, कि वो घर पर है, बट आई सो हिम एट द वॉल देयर इज समथिंग फिशी, मैंने तो उसको वहां पर देखा, मॉल में देखा, यहां पर आएगा मॉल, मैंने तो उसे मॉल में देखा, लगता है कुछ तो गड़बड़े, देयर इज समथिंग फिशी।